नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। तो प्रत्ययों में अपन देख रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय है जिनके जुड़ने से शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो चलिए उसी क्रम में अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रत्यय को ही अपन देख रहे हैं। प्रत्ययों में एक प्रत्यय होता है आ। तो आ प्रत्यय जुड़ने से हालांकि कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, सीधे के सीधे प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। फिर भी अपन यहाँ पर दो चार उदाहरण देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आ प्रत्यय जोड़ने पर आ प्रत्यय देखिए, एक शब्द है अपने सामने प्यास, प्यास, और उसके साथ यदि अपनों ने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बनेगा? हम जानते हैं कि प्यासा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यासा शब्द बन जाता है और ये गुणवाचक शब्द बन जाता है। प्यास से प्यासा गुणवाचक शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है अपने सामने भूख, और भूख के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आ, तो शब्द क्या बन गया? भूखा बन गया। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई मूल शब्दों में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधा का सीधा परिवर्तन होता है। तो कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे ठंड है, ठंड, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आ, तो क्या बन गया? ठंडा बन गया। ये उदाहरण मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप इस क्लास को भी यदि देख लेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द क्लियर हो जाएंगे, आपको बुक में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, जैसे छत है, और छत के आगे भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आ, तो शब्द क्या बनेगा? छाता बनेगा, छत्ता नहीं बनेगा। ये आप ध्यान में रखना। तो ये अलग सा परिवर्तन है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक प्रत्यय और भी है, और प्रत्यय कौन सा? आलू प्रत्यय। तो इससे संबंधित भी अपन एक दो शब्द देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है आपके सामने दया, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा आलू, तो शब्द क्या बना? दयालु शब्द यहां पर बन जाता है। ठीक है, हालांकि पीछे आलू देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आलू प्रत्यय है, फिर भी अपन यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। चलिए, एक शब्द और है जो अक्सर पूछा जाता है, ईर्ष्या, और ईर्ष्या के साथ भी अपन प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? आलू जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा? ईर्ष्यालु बन जाएगा। ये लीजिए ईर्ष्यालु शब्द। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को अपन और देखेंगे। हाँ, ये हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रत्ययों से बने हुए शब्द। कुछ और देख लेते हैं। देखिए, एक प्रत्यय और महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जानते हैं कि इक और यह दो प्रत्यय तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित शब्द अपन देख भी चुके हैं, कुछ और शब्दों को भी देखेंगे, परंतु उससे पहले अपन एक प्रत्यय को और देख लेते हैं, और वो है आना। आना प्रत्यय जोड़ने पर, अब आना प्रत्यय जोड़ने पर भी कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं होता, पर फिर भी अपन देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द है अपने सामने नजर, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? आना, तो शब्द क्या बना? नजराना बना। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द अपन और देख लेते हैं, शब्द है हर्ज, और इसके साथ अपन प्रत्यय जोड़ते हैं आना, तो शब्द क्या बनेगा? हरजाना। हरजाना करना पड़ता है ना, तो वहां पर हर्ज शब्द है, और हर्ज शब्द के साथ जुड़ने पर हरजाना बन जाता है। यहां पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नुक्ता लगता है, तो हर्ज और हरजाना शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है मर्द, और इसके साथ भी अपनों ने यदि आना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? मर्दाना बना। घर शब्द के साथ भी अपन आना प्रत्यय जोड़ सकते हैं,
क्या बन जाएगा? घराना बन जाएगा, घराना। राजपूत शब्द के साथ भी अपन आना प्रत्यय जोड़कर राजपूताना शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन एक नया शब्द निर्मित कर सकते हैं। एक और देखिए, ज्यादा शब्द तो इसमें नहीं मिलते, परंतु तन भी एक प्रत्यय होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक शब्द आपके सामने है, शब्द है पूरा, पूरा शब्द है और उसके साथ अपनों ने तन प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन जाता है? पुरातन बन जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कभी कभार इस प्रकार के प्रत्यय भी देखने को मिल जाते हैं जो सामान्यतः लगते नहीं है कि प्रत्यय हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि आपको देखना है मूल शब्द। मूल शब्द माने सार्थक शब्द। यदि कोई सार्थक शब्द आपके सामने आ रहा है, किसी भी शब्द में आप सार्थक शब्द निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो भी शब्दांश बचेगा वो शब्दांश प्रत्यय मान लिया जाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से मान लिया जाएगा जिस प्रकार से कोई सार्थक शब्द निकालने से उसके पहले जो शब्दांश बचता है उसको अपन उपसर्ग मान लेते हैं, उसी प्रकार से उस शब्द के पश्चात बचने वाले शब्दांश को अपन प्रत्यय भी मान लेंगे। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और शब्दों को। और अब अपन देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रत्यय को, और महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय। तो यहां पर इक प्रत्यय अपन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं काफी शब्द करवा भी चुकी हूं, फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि ये एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें सर्वाधिक शब्द मिलते हैं, काफी शब्द मिलते हैं। तो चलिए, एक प्रत्यय, चलिए एक शब्द अपने सामने है, मनस जोड़ इक। शब्द क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मनस जोड़ इक का शब्द क्या बनेगा? नवीन शब्द कौन सा निर्मित होगा? तो शब्द बनेगा मानसिक, मानसिक। उसी प्रकार से देखिए, इक प्रत्यय का नियम अपन देख चुके हैं बहुत अच्छे से। और इक प्रत्यय जहां जुड़ता है तो यहां से ए का आ हो जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, व्यवसाय, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? इक। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा व्यावसायिक, व्यावसायिक शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है धर्म, और धर्म के साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बनेगा? धार्मिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से अपने सामने शब्द है समाज, और समाज के साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द कौन सा बनेगा? सामाजिक, सामाजिक शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पशु, और पशु के साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बनेगा? पाश्विक बनेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब ये किसके तहत बनता है? ये संधि के तहत बनता है। किस प्रकार से? देखिए, पशु अपने सामने है और आगे ई है। अब यहाँ पे स्वर कौन सा आ रहा है? छोटा ऊ, और इसके साथ कौन सा आ रहा है? ई। यदि ऊ के साथ अन्य कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ये आधे व में बदल जाता है। ये हमारी संधि कहती है। और कौन सी संधि कहती है? यण स्वर संधि कहती है। तो यहाँ पर अब अपनों ने शेष ऊ तो निकाल लिया, तो ये तो बच गया आधा, ठीक है। और आगे अब वह है, और वह ऊ का बना है, तो आगे वाली मात्रा इस पर लग जाएगी, यानी वी बन जाएगा। तो वी और कह, तो ये शब्द बन जाएगा। और पश्विक बनता है संधि के तहत, तो
परंतु प्रत्यय के अनुसार इक प्रत्यय यूं कहता है कि यहाँ पर यदि ए या आ में से कोई भी है तो वो आ में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शब्द कैसा बन जाएगा, पाश्विक बन जाएगा। यानी श और व में परिवर्तन तो संधि के अनुसार होगा और प का पा अपन बनाएंगे प्रत्यय के अनुसार। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, अलग सा शब्द है, काफी बार शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अपन आगे, कुछ और शब्द भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक प्रत्यय से बने हुए ही अपन शब्द यहाँ पर देखेंगे, कुछ और शब्द। अब एक प्रत्यय से संबंधित मैंने जो नियम बताया था वो नियम आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और इसके बाद भी अपन जो प्रत्यय देखेंगे वो सामान्यतः यह ही देखेंगे। तो यह में भी जो नियम रहता है वो भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए, एक शब्द अपने सामने है प्रमाण, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो शब्द क्या बनेगा, प्रामाणिक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इक प्रत्यय के नियमानुसार यहाँ पर ए का आ हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है समूह है, और समूह है के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इक। तो शब्द क्या बना, सामूहिक। सामूहिक, ये भी स का साथ क्यों हुआ, इक प्रत्यय के अनुसार हुआ। ठीक है। एक शब्द अपने सामने है करुणा, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो शब्द क्या बनेगा, कारुणिक। अब आप सोच रहे होंगे करुणा का इक के साथ कारुणिक कैसे बनता है, समझ लीजिए। इक प्रत्यय है तो कै का तो का हो जाएगा, ये तो अपन देख रहे हैं। ठीक है, रू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बीच में कहीं कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अब अणय है तो अणय का आ तो हट जाएगा और ई लग जाएगा, तो ये हो गया अणी, और बचा कौन, कै। तो कारुणिक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है अपने सामने समय, और इसके साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द सामयिक बनेगा, सामयिक शब्द बनेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है समर। समर युद्ध को कहते हैं, तो संग्राम कह दो, समर कह दो। अब समर के साथ भी अपन इक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो शब्द क्या बनेगा, सामरिक शब्द बनेगा। तो यहाँ पर सामरिक शब्द बन जाएगा। तो इनको भी आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन इक प्रत्यय से बने हुए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को भी देखेंगे। देखिए, और शब्द यदि अपन देखें तो एक शब्द है अपने सामने अंश, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इक। तो शब्द क्या बनेगा, आंशिक बनेगा। तो अंश के साथ इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बना, आंशिक बना। उसी प्रकार से एक शब्द है अपने सामने अंतर, और अंतर के साथ भी अपनों ने इक प्रत्यय जोड़ा। तो शब्द कौन सा बनेगा, आप स्वयं देख लीजिए कौन सा बनेगा। तो इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये तो आ हो जाएगा, ए की जगह आ, क, और रे पे ई की मात्रा आ जाएगी, क। आंतरिक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए अपने सामने एक शब्द है अंग, और अंग के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इक। तो शब्द क्या बनेगा, आंगिक। आंगिक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपन देखते हैं अंचल, इसके साथ भी प्रत्यय जोड़ते हैं इक। तो शब्द क्या बनता है,
ए का तो बन जाएगा आ, च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ल पे छोटे ई की मात्रा आ जाएगी और क, यानी शब्द क्या बनेगा, आंचलिक बनता है। ठीक है, एक शब्द और अलग सा है, शब्द है अत्यंत, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, एक। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अत्यंत के साथ एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है। हाँ, तो अत्यंत के साथ एक प्रत्यय जोड़ने पर देखिए, ए का तो आ हो जाएगा सीधा का सीधा, तय और ये में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब इस तय के साथ छोटे ई की मात्रा लग जाएगी और आगे बचा क, शब्द क्या बन जाएगा, आत्यंतिक। आत्यंतिक शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक दो शब्द अपने सामने और है, चरित्र शब्द है, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, एक। तो च का तो क्या हो जाएगा, चा, र में कोई परिवर्तन नहीं होगा और त्र में छोटी ई लग जाएगी और बचा कौन, क। चारित्रिक शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द यज्ञ, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इक। तो ये का तो या बन जाएगा, य पे छोटे ई की मात्रा बन जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, याज्ञिक। ये शब्द अलग सा है, ध्यान में रखने योग्य है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण एक प्रत्यय वाले शब्द हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ शब्द अपन और देख लेते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि भाई प्रत्ययों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो प्रश्न किस किस प्रकार के हो सकते हैं। उनमें मैंने स्थिति वाला प्रश्न बताया था कि भाई किसी भी शब्द को देकर उसकी स्थिति पूछी जा सकती है और उसमें स्थिति इस प्रकार से बतानी होती है कि उपसर्ग प्रत्यय है या उपसर्ग मूल शब्द है या मूल शब्द प्रत्यय है, किस प्रकार की परिस्थिति वहां पर बनती है वो देखनी थी। अब मैं आपके सामने एक शब्द लिख रही हूं, आप उस शब्द को विभाजित कीजिए, क्या क्या चीजें उसमें आई है। शब्द है आपके सामने आनुवंशिक। अब आप इस शब्द की मुझे स्थिति बताइए कमेंट बॉक्स में कि आनुवंशिक शब्द की स्थिति कैसी है। ये उपसर्ग प्रत्यय है या उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय है या मूल शब्द प्रत्यय है, कैसी स्थिति है इसकी। देखिए, आपके सामने एक शब्द है आनुवंश, ये शब्द है और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। ठीक है, अब अपने एक प्रत्यय के अनुसार, एक प्रत्यय के नियम के अनुसार और शब्द कौन सा बनेगा। देखिए, इक है तो यहां पर आ हो जाएगा। ठीक है, नु व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, श पे ई की मात्रा लग जाएगी और आगे क्या बना, क। शब्द बन गया आनुवंशिक। यानी अनुवंश के साथ यदि अपन एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब आनुवंशिक शब्द बनता है। तो क्या अनुवंश मूल शब्द है, जी नहीं, अनुवंश मूल शब्द नहीं है। ये अनु उपसर्ग है, वंश मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। यानी इसमें उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय की स्थिति यहां पर बन रही है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है अनुपात। अनुपात और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इक। तो शब्द क्या बनेगा,
ए का आ हो जाएगा, नू हो जाएगा, पा हो जाएगा, तय पे छोटे ई की मात्रा और क। शब्द क्या बन जाएगा? आनुपातिक बन जाएगा। और इस शब्द की, आनुपातिक शब्द की भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक शब्द है सर्वलोक, जोड़ इक। ये शब्द है अपने सामने, शब्द है सर्वलोक। अब देखिए शब्द क्या बनेगा? इक प्रत्यय के अनुसार स का सा बन जाएगा। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क में छोटे ई की मात्रा और क। शब्द क्या बन जाएगा? सार्वलौकिक। अब यहां पर समझने वाली बात यह आ जाती है कि आप जितनी भी किताबें देखेंगे उनमें शब्द इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, सार्वलौकिक, यानी ल पे 2 मात्राएं लगेगी, जबकि लोक में एक ही मात्रा होती है। अब ये कैसे आई? देखिए, यदि मैं लोक शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ूं तो एक प्रत्यय के नियम के अनुसार ओ किस में बदलता है? औ में बदल जाता है। ठीक है। और कै पे छोटे ई की मात्रा लगे, आगे कै बचा, यानी लौकिक शब्द बन जाएगा। परंतु सर्वलोक के साथ यदि अपन एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो कभी भी सार्वलौकिक न बनकर सार्वलौकिक बनेगा, यानी एक मात्रा आएगी, इस पे 2 मात्रा नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यय के अनुसार कभी भी बीच में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन आदि में ही होता है, प्रारंभ में होता है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द अपन और देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण शब्दों में एक शब्द आपने देखा होगा, यादृच्छ, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा एक। तो शब्द क्या है अपने सामने? यादृच्छ है, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा एक। तो शब्द क्या बनेगा? यादृच्छिक। यादृच्छिक शब्द यहां पर शुद्ध माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है प्रथम, और इसके साथ भी अपनों ने एक प्रत्यय जोड़ा। तो शब्द क्या बनेगा? प्राथमिक। प्राथमिक शब्द यहां पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है मध्यम, और मध्यम के साथ भी अपनों ने एक प्रत्यय जोड़ा। तो शब्द क्या बनेगा? माध्यमिक शब्द यहां पर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यय के अनुसार मैं का क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा, और उसी प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। अब देखिए, एक शब्द अपने सामने और है, और शब्द अपने सामने है अनुषंग। अनुषंग, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो शब्द क्या बनेगा? आनुषंगिक शब्द बन जाएगा, यानी एक प्रत्यय के अनुसार यहां पे ए का आ बनेगा, और आ के अनुसार यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? आनुषंगिक बन जाएगा। देखिए, एक शब्द और देख लेते हैं अपन। यहां पर शब्द है परितोष, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इक। तो इक प्रत्यय के अनुसार यहां पर परिवर्तन होगा,
और परिवर्तन क्या होगा, आ बन जाएगा। पा री, तो री और तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, श पे छोटा ई लग जाएगा और आगे कौन बचा, क, यानी परितोष जोड़ इक का शब्द क्या बनेगा, पारितोषिक बनेगा। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे इक प्रत्यय के, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। हाँ, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इक प्रत्यय से बने हुए शब्द, और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इक प्रत्यय से बहुत से अन्य शब्द भी बनते हैं। कुछ शब्द आप अपने तरीके से लिखिए, कुछ और उदाहरण भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।